ताना मारेंगे। दुनिया का सब कुछ है आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन किसी की ताना नहीं सह सकते हो, क्योंकि भगवान ने और ताना देने वाले के लिए, कमेंट करने वाले के लिए भी कमी नहीं छोड़ा। कहते हैं देवी आप लोग क्या करोगे, आप बताइए ना, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई गलत भावना नहीं है तो मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप भौमासुर के यहाँ से कैद से निकली हैं और इसमें से दो परिस्थिति बन सकती हैं, या तो आप गलत रास्ता अपना लेंगी या अपना प्राण अंत कर देंगी, कुएं में जा करके, नदियों में जा करके, पहाड़ों से गिर करके। भगवान ने उनको सबको अपना लिया। राजा परीक्षित कहते हैं ये क्या हुआ, मेरे गोविंद ने 16,108 राजकुमारियों के संग मुहूर्त में विवाह कर लिया। भगवान द्वारिका में आ गए, बड़ा सुंदर परिवार, बड़ा शांति। वेद के 3 कांड हैं, कौन कौन से? ज्ञान कांड, ज्ञान कांड के 4000 मंत्र हैं और कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के पास में चले जाना, उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाना ही सबसे बड़ा उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड हैं, मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी हैं और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, वेदांत हैं, जिनमें कृष्ण भक्ति का रस भरा हुआ है, वही ये 100 गोपियां हैं, 100 पत्नियां हैं। गीता में और कहते हैं, श्लोक लिखा हुआ है, भूमि रापो नलो वायो मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्ययं मे भिन्ना प्रकृष्टिधा। 8 प्रकार की प्रकृति जो है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में रहता है वही जीव है, और प्रकृति को जो वश में रखता है वो ईश्वर है। परमात्मा के प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति है परमात्मा के वश में। 8 प्रकार की प्रकृतियां कृष्ण की 8 पटरानी बनकर रहती हैं। इधर भगवान के पुत्र बड़े सुशील, बड़े प्रद्युम्न के 2 पुत्र होते हैं। अब विवाह भी उनका हुआ, अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध के 2 विवाह। एक श्री कृष्ण के परिवार में, कृष्ण पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम रहता है। भैया प्रेम, जिस घर में एक पत्नी हो तो भी प्रेम होना चाहिए, और अगर 16,108 हो तो भी प्रेम होना चाहिए। रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र हो चुके हैं, तब भी उनके मन में क्रोध नहीं आया। द्वार से लेकर के महल तक में जितने भी कार्यकर्ता थे, मंत्री संतरी, वहां अप्सराएं, सखियां, सभी गोपियां यही कहते थे कि हमने आज तक रुक्मणी माता के चेहरे पे मुस्कुराहट कभी जाते हुए नहीं देखा, और हमेशा हंसती रही हैं, उदास होकर के नहीं बैठी हैं, ना गुस्सा हुई हैं। सत्यभामा की एक विशेष आदत थी कि बात बात में ही गुस्सा हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि जो मणि है वो सत्यभामा के पिता की है, और मणि के बदौलत पूरा द्वारिका में आज आनंद से प्रजा का पालन हो रहा है। हर बात में गुस्सा हो जाती हैं, इसीलिए जिसके पिताजी ज्यादा दहेज दे देते हैं ना तो ताना मारते हैं, ससुर को